पर बातचीत आपसे करना चाहता हूं। जो सरकार बार बार दावे करती हैं, प्रचार करती हैं और अपनी अनेकों स्कीमों को पब्लिक में प्रचारित करते हैं और अपने बजट में भी दिखाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने जब 2 तारीख को बजट पेश किया मार्च को, तो उन्होंने कहा कि हमने पहली बार हरियाणा के इतिहास में 98% खर्चा पूरा किया है। आज तक इतना खर्चा कोई पूरा नहीं कर पाया था। बजट का जो एलोकेशन थी उसका किया हमने। और मुझे अफसोस है कि इतनी बड़ी अपोजिशन पार्टी है, 37 एमएलए हैं, सरकार के पास भी 50 से ऊपर एमएलए हैं। हमारे तो 2 एमएलए उनको टाइम नहीं देते, कोई 2 मिनट का 1 मिनट का टाइम देते हैं। इस बारे में तो सबको चिंतित होना चाहिए। जब आपका बजट आ रहा है, मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं, आप ये तो देखेंगे आया ये घोषणा पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। और बाकायदा पहले एक सिस्टम था, वो था ऑनलाइन बजट एलोकेशन मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस सिस्टम। आई रिपीट, ऑनलाइन बजट एलोकेशन मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस सिस्टम। उससे हमें ऑनलाइन पता लग जाता था कि स्टेट के अंदर आज क्या हो रहा है, कल क्या हुआ था, कि जून तक कितना खर्चा हुआ, सितंबर तक कितना हुआ, दिसंबर तक कितना हुआ, टू डेट कितना हुआ। ये मॉनिटरिंग सिस्टम था। ऑनलाइन वेबसाइट थी हरियाणा गवर्नमेंट की, लेकिन उसको पिछली बार इन्होंने अप्रैल में हटा लिया। तो मेरे जैसे आदमी के लिए जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखता है, मुश्किल हो गई। लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे 25 फरवरी और ये 2026 है, उस दिन तक का रिकॉर्ड मैंने हासिल कर लिया इसी मॉनिटरिंग और आपके एनालिसिस सिस्टम पर। और मैं रिकॉर्ड के साथ आपको बात करना चाहूँगा। और 25 तारीख मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस बताता हूँ। 25 तारीख के बाद 2 वर्किंग डे आए थे, 26 और 27। 28 और 1 को हॉलीडे थे। 2 को सीएम बजट पेश करता है और 2 को कहते हैं 98% खर्च कर दिया। तो मेरे पास जो 25 की इन्फॉर्मेशन है, 25 फरवरी की है, उसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कहाँ कितना खर्च हुआ है। वायदे किए गए थे, किसानों के लिए वायदे किए गए कि खेती के लिए भी और पशुपालन के लिए भी हम चिंतित हैं। शिक्षा के बारे में चिंतित है, स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है, हाउसिंग के बारे में चिंतित है, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में चिंतित है, अर्बन डेवलपमेंट के बारे में चिंतित है, रूरल डेवलपमेंट के बारे में चिंतित हैं। बड़ी चिंताएं जाहिर की थी। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में चिंतित हैं। हम स्किल्ड बनाएंगे हर आदमी को, ड्रोन दीदी देंगे बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इन चीज़ों पर खर्चा किस तरह ये करते रहे हैं, उससे आपको आंकलन हो जाएगा कि सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। कितना वित्तीय कुप्रबंधन है, कितना उच्च स्तर पर प्रशासनिक कमजोरी है। नहीं कर पाते हैं जो कहते हैं, या इनको मालूम नहीं है, या इसका मतलब है सरकार अधिकारी चला रहे हैं। राजनीतिक आदमी जिस भी पार्टी में चुन के आता है, चीफ मिनिस्टर बनता है, वो एक विजन जारी करता है लोगों के सामने। और जब आप उस विजन को पूरा नहीं कर पाते तो हर विधायक का रोल है वहाँ। जब विधायक, मैंने देखा कि 2 मार्च के बाद तो सेशन चल पड़ा। मेरा आने का यहाँ तुक नहीं बैठता था, क्योंकि विधायक चुने हुए लोग थे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे, बोल रहे थे। लेकिन ये मुद्दा अनटच रहा। अगर याद हो तो मैंने पिछली बार भी कहा था
कि हरियाणा गवर्नमेंट ने 215 स्कीमें जो अनाउंस की थी उन पर 6500 करोड़ रुपए खर्च होना था और खर्चा हुआ था उस पर नील। और आज मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा गवर्नमेंट ने 729 कुल घोषणाएं की थी। 729 बजट के अंदर डिफरेंट ये घोषणाएं थी, अलग अलग डिपार्टमेंट से संबंधित स्कीम्स थी। हाँ, बीता वर्ष जो 31 मार्च को पूरा हुआ है उसमें जो है 729 घोषणाएं थी और उसमें लगभग 300 घोषणाएं ऐसी हैं जिन पर खर्च की इन्वॉल्वमेंट थी 7500 करोड़ और जिनमें खर्च हुआ है 0। मैंने आपको बताया ना कि सोर्स मैंने आपको बता ही दिया कि इस सोर्स से मैंने पता किया। आप भी पता कर सकते हैं अगर आपको कोई लिंक या पासवर्ड मिल जाए तो। देखिए, जनता के लिए तो पोर्टल इतने खोल दिए, लोग दुखी कर दिए, किसान दुखी कर दिया, गरीब दुखी कर दिए, महिलाएं दुखी कर दी, नौजवान फार्म भरते भरते दुखी हो लिए, हर कोई वर्ग दुखी है। लेकिन सरकार के अपने पोर्टल जो जनहित के लिए हैं, जहां से लोग पता कर सकें मेरी सरकार चल कैसी रही है, उन पर सब पर आपने लॉगिन लगा दिया। इवन हरियाणा का जो बजट है पिछली बार फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर डाला था, 2-4 सवाल मैंने पूछ लिया, अगले दिन वहां से हटा दिया। और मैंने लेटर भी लिखा था सभी एमएलएज को, मोस्ट अनफॉर्चुनेटली उठाया नहीं सवाल। इस पर भी लिखा था मैंने, बजट का सिस्टम चल रहा था, लेकिन नोबडी वाज इंटरेस्टेड। तब मुझे जो है आगे आना पड़ा। अब मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि 300 के लगभग बता दिया मैंने कि 7500 करोड़ की स्कीम थी और मैं खर्चा नहीं लगवाया। सबसे पहले कृषि एंड कल्याण 406 करोड़ रुपए किसके लिए रखे थे? सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैकेनाइजेशन। खर्चा कितना हुआ? 0। अब बताइए, घोषणा करने से कोई फायदा है क्या कोई? इसी तरह 300 स्कीम और थी इसी डिपार्टमेंट के अंदर, कृषि एवं कल्याण विभाग में, उन पर भी खर्च हुआ है 0। पंचायती राज एवं विकास 890 करोड़ स्टेट फाइनेंस कमीशन ने मंजूर किए थे और आपने एक नया पैसा जारी नहीं किया। 890 करोड़ अनयूटिलाइज्ड अप टू 25 फैब। फिर है आपका ग्रामीण विकास, 300 करोड़ की स्कीमें थी। मैं स्कीम बता रहा हूं, ये उस डिपार्टमेंट में 20 स्कीमें होंगी और मैं 300 करोड़ वाली स्कीम बता रहा हूं, वो 10 हो चाहे 12 हो, जिन पर खर्च हुआ है 0। कुल विभाग का खर्चा हुआ है 18%। ग्रामीण विकास का कुल विभाग का जो बजट था केवल मात्र 18% खर्च हुआ था और मुख्यमंत्री कहते 98% तो हमने कर दिया। मनरेगा 446 करोड़ का बजट था, खर्च हुआ है 99 करोड़, 22%। शिक्षा, मॉडल स्कूल बनाएंगे, 65 करोड़ रुपए बजट में रखते हैं हम। नेशनल साइंस सिटी बनाएंगे सोनीपत में, 70 करोड़ रुपए में रखते हैं। और वित्त साहब को राजी करने के लिए आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र अंबाला बनाएंगे, 25 करोड़, खर्चा 0। ये नाम तो सुने आपने बजट में जो पेश किया पिछली बार। जो आप घोषणाएं कर रहे हो और खर्चा आप 0 कर रहे हो। इसी तरह से अग्नि सेवाएं, देखिए फायर फाइटिंग सिस्टम आजकल बहुत जरूरी हो गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछली बार भी मेरे पास पिछली बार की स्टेटमेंट पड़ी है और इस बार दोनों बार अमाउंट अलग थी। इस बार 306 करोड़ थी, उसमें खर्च हुआ है 0 और डिपार्टमेंट का खर्च हुआ है 5%। हियर लाइज द ट्रूथ। इसी तरह शहरी आवास योजना
पीएम आवास योजना, सबको घर, 1339 करोड़, 1339 करोड़ 90 लाख घर बना देंगे शहर में सारी जगह। इसको थोड़ा ध्यान रखना, मैं शहरी आवास बोल रहा हूँ। 1339 करोड़ और 90 लाख और खर्च 0। ग्रामीण आवास योजना, यहां थोड़ा पैसा जारी किया, लेकिन कितना जारी किया? बजट 1540 करोड़ और खर्च किया 205 करोड़। आई रिपीट, 1540 और खर्च 205, 13%। सिंचाई व संबंधित सेवाएं, कुछ स्कीमें ऐसी थी जिनका बजट था 865 करोड़, खर्च 0। पशुपालन विभाग, जो किसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट महकमा होता है, हम नई नई फसल लाएंगे, हम नए नए अस्पताल खोलेंगे, हम फलाना करेंगे। 38% बजट खर्च हुआ है पशुपालन का। आप नोट करें, 25 फरवरी तक कह रहा हूं, बार बार मैं जोर दे रहा हूं। फिर है ग्रामीण विकास, 300 करोड़ की स्कीमें थी, तो जो अनस्पेंट रहेगी, कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। और कुल स्कीमें जो ग्रामीण विकास की थी उस पर खर्च हुआ है 18%। इसके बाद है मनरेगा, मैंने शायद बता दिया क्या? बता दिया जी। इसके बाद है सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, 591 करोड़ रखा था सामाजिक न्याय देने के लिए और सशक्तिकरण करने के लिए, एम्पावरमेंट देने के लिए। 591 से खर्च हुआ है 0। मैं स्कीम्स का जिक्र कर रहा हूँ, पूरे डिपार्टमेंट का नहीं कर रहा। और इन स्कीम्स में टोटल हम देखेंगे तो खर्चा भी ना के बराबर है। महिला एवं बाल विकास, 221 करोड़ की स्कीमें जो है बिना खर्च हुए रहेगी, जिन पर 0 खर्च हुआ है। पोषण, न्यूट्रिशन महिलाओं में 90 करोड़ में से केवल 6 करोड़ खर्च हुआ है। और सप्लीमेंट्री पोषण के लिए पैसा रखा था 135 करोड़, खर्चा 0। ड्रोन दीदी, एम्प्लॉयमेंट देंगे हम यूथ को, खर्चा रखा था 48.5 करोड़, 48.5 करोड़, और खर्चा किया है 0। युवा रोजगार संकल्प योजना, सशक्तिकरण योजना, कौशल योजना, स्किल डेवलपमेंट योजना 151 करोड़, और खर्च अनफॉर्चुनेटली हेयर आल्सो स्टैंड एट 0। और मॉडल स्कूल, मैंने शायद जिक्र किया होगा, ठीक है। साइंस सिटी का भी जिक्र कर दिया, ठीक है। एक मिनट। अन्य जो प्रमुख सेवाएं थी शिक्षा में, वो नहीं कह पाया था मैं, 1415 करोड़ की थी, उन पर भी खर्च हुआ 0। टोटल एलिमेंट्री एजुकेशन में, प्राथमिक शिक्षा विभाग में टोटल बजट का खर्च हुआ है 17%। द गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस है अबाउट एजुकेशन। हैं? एक साल 25 फरवरी तक, 25-26 का, 25-26 का, क्योंकि 26 तारीख तो शुरू हुआ है ना। इसके लिए भी बाद में आऊँगा आपके पास। पिछली बार 24-25 क्या ले आया था, ये 25-26 का है। अब तो 26 तारीख चल रहा है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खर्चा है उस पर 22%। अब बताओ, एक और डिपार्टमेंट रह जाता है, सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन, कि नागरिकों की शिकायतें आएंगी इनके पास और उसको संबंधित विभाग से जाकर हल कराएंगे। उसके लिए जो खर्चे में से जो हुआ है वो दैट इज 8%। अग्नि सेवा को मैंने बता दिया था 5% हुआ है। अब मुझे बताइए कि वेयर डज सरकार स्टैंड।
सरकार का क्या स्टैंड है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इतनी घोषणाएं करते हैं और उसके बाद या तो ये भूल जाते हैं या इनको मॉनेटरी सिस्टम का मालूम नहीं है या इनके अफसर इनको गुमराह कर रहे हैं। एक चीप पॉपुलरिटी लेने के लिए, एक वोट लेने के लिए, लोगों में तालियां पिटवाने के लिए ये केवल सरकार इवेंट मैनेजमेंट में लगी हुई है। और जिस तरह शिक्षा और चिकित्सा बेड़ा गर्क कर रही है, लोगों को मंगता बना रही है, लाइनों में खड़ा कर करके 5 किलो आटा ले जाओ। अरे शिक्षा और चिकित्सा फ्री कर दो। हरियाणा में किसी को आटे की जरूरत नहीं है, शिक्षा की जरूरत है, चिकित्सा की जरूरत है। यार दोनों निजी हाथों में दे दिए इन लोगों ने। प्राइमरी शिक्षा आपने देख लिया, यूनिवर्सिटी शिक्षा पहले मैं एक बार आपके सामने आया था कि सारी यूनिवर्सिटीज़ को खोल दी नाम कमाने के लिए। एक चीफ मिनिस्टर ने खोली 10, दूसरा चीफ मिनिस्टर बोला मैं 12 खोलूंगा। खोल दो भैया। आखिर में क्या हुआ? ग्रांट इन एड खत्म और लोन स्टार्ट। अब तो ऐसी गवर्नमेंट हो। और फाइनेंस के अंदर ये बैंकिंग सिस्टम जिस तरह चल रहा है, ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, हमने पीएलए अकाउंट खोले थे, पर्सनल लेजर अकाउंट। चाहे कोई पैसा लेफ्ट से राइट नहीं जाएगा। आज एक तरफ तो सरकार 10 और 11% पर लोन ले रही है और दूसरी तरफ आपके महकमे, आपके अधिकारी मौज उड़ा रहे हैं। 5% पर, 4% पर, 6% पर फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं। हद ही हो गई है। गवर्नमेंट क्यों नहीं ले लेने? वो गवर्नमेंट को लोन पर दे दे अगर उनके पास फालतू है तो। सिर्फ यही नहीं है कि लीक हो रहा है या चोरी हो रहा है, क्या हो रहा है, चलो सरकार ने बैंक से वापस ले लिया। सवाल है उस व्यवस्था पर, सवालिया निशान है व्यवस्था पर। क्या वित्तीय प्रबंधन देख ही नहीं रही कि आपको वित्तीय प्रबंधन कौन है, क्या कर रहा है? कम से कम हम भी प्रदेश के नागरिक हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो हम जैसे लोगों से राय ले ले। स्टेट इंटरेस्ट में हम सब कुछ बताने के लिए आपको तैयार हैं। आप थोड़ा सा तो आप पूछिए तो सही हम लोगों से। मतलब कुछ नहीं, बस एक हंसी मजाक करते चलो और बस ठीक है, और लोग बस ठीक है। लोगों के लिए मैं बता रहा, जैसे आपको बता रहा था कितने पोर्टल हैं। अब किसान मर रहा है। अब कल ही आपने देखा है किसान के थैली लटक रही है, हिल रहा है, साल से लेकर आए अनाज बेचना है। और बताइए उसका वो बायोमेट्रिक गुंठा लग नहीं रहा। आपको पता है अगर किसी ने हल देखा है तो हल चलाने वाले किसान का अंगूठे की निशानियां रह ही नहीं सकती। वो हल मिटा देता है, कस्सी मिटा देती है, कस्सियां मिटा देता है। वर्क ऐसा है, उसे कैसे आए अंगूठे? फिर कहेंगे पुतलियां ऊपर नीचे करो, फिर कहेंगे चल के दिखाओ तुम जीवित हो। कोई बात है? मेरी मां के नाम जमीन है मान लो, वो बेचने जाएगी मां? अगर नहीं है तो वो 3 गारंटर लाओ। ये मजाक कर दिया। हमारे टाइम मुझे ध्यान है जब दूसरे स्टेटों में अनाज आने लगा तो चौटाला साहब ने मुझे पूछा कि संपत्ति मुझे लगता है इससे अपने को फायदा होना चाहिए। उनके फायदा है जी, बहुत फायदा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में बहुत फायदा है। कैसे? वो एक तो हमारा HRDF आएगा, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड आएगा, हमारा टैक्स आएगा, मार्केट फीस आएगी। हमें तो फायदा है। कहीं से आओ अनाज और खरीद कौन करे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम जो है ना परचेज कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहे हैं। पैसा वहां से आएगा हमारे पास। आपको क्या दर्द हो रहा है भैया? मैं चाहता हूं कि इस सिस्टम के गहनता से इंक्वायरी होनी चाहिए कि कहां आपने ये चूक की है, जानबूझ के चूक की है, या अफसरों ने आपसे छुपाया है, या आपने जो है ना जानबूझ के इसको कम खर्च किया है। इसका मतलब मैं कहता हूं कि अकाउंटेबिलिटी ठहराई जाए, जिम्मेवारी इसकी कि क्या हो रहा है स्टेट के अंदर। आपने तो लोगों के साथ विश्वासघात कर लिया। क्या विश्वास रह जाएगा बजट के ऊपर? कौन सुनेगा आपकी बातें?
आप कह कुछ रहे हैं, लागू कुछ हो रहा है। और विद ऑल रिकॉर्ड्स कह रहा हूँ, आपको प्रेस नोट जाएगा, उसमें सोर्स भी लिखूंगा। ये मैंने मोटी मोटी बातें बता दी है, क्योंकि प्रेस नोट के तो आंकड़े होंगे, क्योंकि आंकड़े एकदम लिखे नहीं जाते हैं। क्या पॉलिटिकल नहीं है? नो नो नो, दिस इज नॉट पॉलिटिकल। हाँ जी प्लीज। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि पुराने जर्नलिस्ट हो, मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ, हमेशा रेलेवेंट चीज पूछते हो। देखिए, मैं जो मेरा एक हक है या मैं जो कर सकता हूँ, नंबर 1 प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल हमारे जो हैं उनको लिखूंगा, और नंबर 2 सेंट्रल फाइनेंस कमीशन को लिखूंगा, और प्लेटफार्म भी मैं ढूंढ रहा हूं जहां से कि इन पर कोई न कोई, अब तो ये कर रहे हैं, आगे के लिए ऐसा ना हो। ये जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल करूंगा मैं, और आप जैसे लोगों से और भी राय लेके करूंगा। मेरे लिए तो मैं तो ऑलवेज मतलब जो भी सजेशन आते हैं आई ऑलवेज अप्रिशिएट, कि कोई आप बताते हैं तो भी मैं उसके ऊपर अपनी तरफ से कुछ न कुछ करता हूँ, जरूर करता हूँ। कर गवर्नर साहब को भी लिखूंगा, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन को लिखूंगा, साथ में सीएजी को, तीनों को लिखूंगा। सीएजी की बातों होती है, मानते ही नहीं, दिक्कत ये आ रही है ना। सीएजी तो आप लोग देखते हैं जो असेंबली के अंदर कैग रिपोर्ट पेश होती है, आप तो लोग लिख लेते हैं, इतनी इतनी बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं वो आप करते हैं, एक्सपोज करते हैं आप, लेकिन हम मुझे दर्द होते हैं, कुछ नहीं होता। क्या होता है कि मैं बता रहा हूँ आपको, टू बी वेरी फ्रैंक है। अच्छा ठीक है, ठीक है। क्या होता, चलो ठीक है जी। क्या होता है, हमारी विधानसभा की पीएसी कमेटी है, मैं भी चेयरमैन रहा हूं उसका। तो उस टाइम जो है ना, सीएजी के भी आदमी आते हैं, अफसर, सीनियर अफसर आते हैं, बल्कि प्रिंसिपल सीएजी आते हैं। एक बार पहले ये, अब ये तो गवर्नमेंट बताएगी, अगला बजट आएगा पता लग जाएगा। ऐसा मैं बता रहा हूं कि पिछली बार भी ऐसे किया ना, ऐसे क्यों कहाँ नहीं करती। अब इस पर बताना पड़ जाएगा मुझे, क्योंकि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद दिला दी है। इनके पास अब पैसा बचता ही नहीं है। ये फ्री बीज इतनी कर दी इन्होंने तमाशे करने के लिए, केवल जैसे मैंने कहा ना, मंगता बनाने के लिए। लोगों को मंगते की तरफ ले जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की तरफ नहीं ले जा रहे हैं, एजुकेशन की तरफ नहीं ले जा रहे हैं, वेलफेयर की तरफ नहीं ले जा रहे हैं, मंगता बना रहे हैं। उन चीज़ों पर इतना खर्च कर रहे हैं, और इतना आपको लोन वापस करना है, इतना उसके ऊपर ब्याज आप करने लग रहे हो, और जिस तरीके से आपने इस्टेब्लिशमेंट इतनी बढ़ा दी, नीचे तो आपने ख़त्म कर दी। आज 2.5 लाख पोस्टें क्यों नहीं भर रहे हैं? पैसा नहीं आपके पास, इसलिए नहीं भर रहे हैं। आप इनकी रिपोर्ट देखोगे, हर जगह ये आएगा कि यहाँ इतने पैसे के बजाय इतना खर्च हुआ। क्यों? क्या भर्तियाँ की नहीं गई? यहाँ इतना कम खर्च हुआ, इस डिपार्टमेंट में भर्तियाँ की नहीं। हर जगह भर्ती का कारण आएगा कम खर्च का। ये भर्ती करने की पोजीशन में नहीं है, इसीलिए तो 1.25 लाख इन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम से लगा रखे हैं। 12,000, 14,000, 15 पोस्टें खाली थी तभी लगाए उनको। आज पैसा नहीं है,
कह देते हैं ये हमने 98 में कर दिया, फलाना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पैसे कोई वैसे पैसा बहुत आ रहा है। जैसे जीएसटी जब से आई है ना, बस पूछो ही ना कर। अब जैसे ऑयल की बात कर रहे हैं, ये नहीं, रेवेन्यू ठीक है, रेवेन्यू रिकॉर्ड आता है, ठीक आता है। और उसको बाद में जो है उसको देखिए एस्टिमेटेड को रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज के बाद अगले साल एक्चुअल आ जाता है। एक्चुअल में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन रेवेन्यू अच्छा आ रहा है, क्योंकि आपने हर एक जेबों पर डाका डाला हुआ है। आपने दूध पर टैक्स, घी पर टैक्स, लस्सी पर टैक्स। इनको तो पता नहीं हमारे गांव में राबड़ी बनती है, वरना उस पर भी टैक्स लगा देते हैं, वो पी हुई नहीं है। बताओ, इन चीज़ों पर, सारी चीज़ों पर टैक्स लगा रखे हैं, जीएसटी लगा रखी है। अब जब आपको याद कराना चाहता हूँ, जब ये सरकार आई, पेट्रोल पर 8.8, डीजल और पेट्रोल पर 8.8 वैट था। आज ये वैट ही चल रहा है, जीएसटी नहीं है। अब है 18%। इनकम में तो कोई कमी नहीं आई ना। अब ये कह देते हैं ना हमने जीएसटी फलानी जगह इतना कर दिया। पहले कितनी थी वैट, कितना था? कई चीज़ों में वैट था ही नहीं। अब जैसे एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स है और इन पर, खाद पर, बीज पर, मशीनों पर, एग्रीकल्चर के कोई वैट, आपका जीएसटी था ही नहीं, कोई वैट था ही नहीं। इस पर लगाया इन्होंने, लगा तो बहुत दिया है, लेकिन बात वो फिर आके वहीं ठहर जाती है कि ये जो फ्री बीज जो इन्होंने ये एक तमाशा किया है, ये लाइनों बनाने का लोगों का, तड़फाने का लोगों का, परेशान करने का लोगों का। मैं ये तो अपनी पारदर्शिता को क्यों ख़त्म कर रहे हैं? सबसे बड़ा मेरा अधिकार है वो पारदर्शिता का है, मैं मेरी सरकार से पता कर सकूं कि मेरी सरकार कहाँ चल रही है, क्या कर रही है। जो मौका ही नहीं हमें दे रहे हैं, उस पर आपने पासवर्ड लगा दिया, उसके ऊपर आपने जो है ना तरह तरह की चीज़ें लगा दी। मैं ज़्यादा ऑनलाइन के बारे में जानता भी नहीं, लेकिन आप लोगों को पता है, कहीं कुछ लगा दे, लॉग इन लगा देंगे, पासवर्ड लगा देंगे, खोलोगे वेबसाइट तो, और पिछली बार बड़े आराम से खुल जाती थी। मेरे जैसा तो थोड़ा पढ़ा लिखा भी खोल लेता था और आंकलन कर लेता था। अब जो मैंने ये बड़ी आंकलन किया है, बहुत मुश्किल से किया है इसका। आई हैव वर्क फॉर लास्ट 10 और 15 डेज फॉर दिस पर्पज। इसीलिए आपके बीच में आया हूँ कि चंडीगढ़ प्रेस हमारी जागरूक प्रेस है, यहाँ आके मैं कुछ चीज़ बताऊँ ताकि लोगों तक बात पहुँचे। सर, इसमें ये बताओ कि जो आपने किया, एनालिसिस किया, जो पिछला एक साल का बजट था, उस टोटल में से कितना मतलब खर्च हुआ और कितना नहीं? क्या हुआ? टोटल में से कितना खर्च हुआ सब बता रहा, अभी साइड में इतना हुआ, इसमें इतना हुआ। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो मैंने बताया ना, ये सिर्फ बताया 22 डिपार्टमेंट का, सारा मैं नहीं देख पाया। 22 डिपार्टमेंट जो मुख्य डिपार्टमेंट है, मैंने आपके सामने अभी बताया भी था, 22 मुख्य डिपार्टमेंट जो थे, इनका किया एनालिसिस। पंचायत, कृषि और कल्याण, पंचायती राज एवं विकास, ग्रामीण विकास, स्वच्छ भारत मिशन। हाँ, यहाँ भी देखिए, मैं ये मिस कर गया था, 248 करोड़ रखे थे स्वच्छ भारत मिशन के, और खर्च हुआ 0। हाँ, एक और है, पिछली बार फरीदाबाद स्मार्ट सिटी रखा था 100 करोड़, हुआ था 0। इस बार वहाँ से शिफ्ट कर दी स्मार्ट सिटी। कहाँ आ गई? करनाल, रख दिया 73 करोड़ बजट में, खर्च हुआ 0। स्मार्ट सिटी तो शिफ्ट हो गई तो आ गई, लेकिन खर्चा भी शिफ्ट हो गया, 0 खर्च हो गया। इसी तरीके से मैंने ये बताया था आपको कि स्वास्थ्य के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 357 किस्म की कई चीज़ें थी, जिसमें था नेशनल कैंसर प्रिवेंशन भी थी, और उसमें 357 करोड़ का बजट था उन स्कीमों पर, और खर्च हुआ है 0, जिसमें कैंसर का जो है प्रिवेंशन भी थी और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की थी। अब जब इस तरह की चीज़ चलेगी तो बताइए अब आपको क्या बताएं कर। और इसी तरह से जो है ये आपका आवास का मैंने आपको बता ही दिया। आवास में 2 है, एक तो ग्रामीण विकास का मैंने बताया था कि 0 खर्च हुआ है, सॉरी शहरी विकास का, और ग्रामीण में जो परसेंटेज हुआ था वो आपको मैंने बता दिया। कितनी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीमें बना रही है। पिछली बार भी ऐसा ही था, 0 था। ये जो मोस्टली स्कीमें अब जो मैं बता रहा हूँ, इनमें मोस्टली स्कीमों पिछली बार भी 0 था। रखते क्यों हैं ये? कुछ स्कीमें तो डिफेक्ट हो चुकी है और उसके बावजूद रख रखी है, जिनमें बजट भी 0 है, खर्चा 0 तो अपने आप होगा।
ये जो स्कीमें बताई मैंने 923 723 बताई है, इस 723 में बहुत स्कीमें ऐसी है जिनका बजट जीरो है। फिर क्यों रखते जा रहे हो वहां पर? मतलब यही आ गया कि मतलब जो है ना, आपका कोई विकास पर, कोई एम्प्लॉयमेंट पर, कृषि पर, किसी चीज़ पर जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं स्टेट के, उन पर आप कोई खर्चा नहीं कर रहे हैं। और ये और तो एक चीज़ मैं गवर्नमेंट को एकदम वार्न करना चाहता हूँ, ये जनवरी 2026 शुरू हो चुका है, अगला पे कमीशन आएगा वो जनवरी 26 से आएगा, जनवरी 2026 से। इसलिए बहुत लोग इसके इंतजार में बैठे थे, वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेंगे दुखी होकर, और मैक्सिमम उनके होंगे पुलिस के कर्मचारी। 27,000 पोस्ट खाली पड़ी है, थाने आपने बढ़ा दिए, 112 आपने बढ़ा दी। 112 में कौन जाएगा साहब? एक पुलिस का सिपाही, एक होमगार्ड का, एक एसपीओ। क्या करेंगे वो? स्टाफ है ही नहीं यार। उनको क्या दे रखा आपने? एसपीओ को क्या दे रखा? होमगार्ड को ना कोई उसके पास हथियार है, ना कोई चीज़ उसके पास, ना वो मर जाए तो उसको कुछ मिलता है, कोई सुविधा नहीं दे रखी है। इसलिए जिम्मेदारी को से डरते हैं लोग। मैं थानेदार लगा दिया, मुझे चाहिए 100 कर्मचारी, मिले मुझे 10, मैं थानेदारी पढ़ना कर ही नहीं सकता। सो इसलिए कहता हूँ मैं तो रिटायरमेंट ले लूँगा, क्यों कमीशन आ जाएगा तो उसी हिसाब से मुझे बेनिफिट तो मिलना ही था। तो लगे चले जाएंगे लोग रिटायरमेंट पर। हो गया? कोई कसर है कि उधर उधर? बस यही है, आपको प्लीज टेक इट अप एज सीरियसली, थोड़ा सा जनता तक पहुंचाने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा प्यार से सुना भी, और आपने प्यार से सवाल भी पूछे और राय भी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।